नमस्कार साथियों, क्या आप भी रात को सो नहीं पाते हो? रात सबको सुला देती है लेकिन ओवर थिंकिंग को नहीं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही परम सुख है। साथियों, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कोई पुरानी बात जो तुम्हारे मन से बार बार उसको दोहरा रहा है। कोई भी पुरानी बात है उसको आपका मन बार बार दोहरा रहा है। जैसे कोई पुराना गाना या पुरानी बात जो आपका दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। वही सवाल, वही बात बार बार रिपीट होती जा रही है। जैसे आपने किसी को कुछ कहा, कहने के बाद आपको रियलाइज होता है कि मेरे कहने से कहीं उसको बुरा तो न लग जाए या मैंने कुछ उसे गलत तो नहीं कहा। काश मैं थोड़ा और समझ पाता उसे। साथियों, ये सब बातें जब हमारे सामने घटना घटित हो जाती है उसके बाद में हमें महसूस होती है ऐसा क्यों। इन्हीं सवालों के चक्कर में कई बार हम कई घंटे, कभी कभी पूरी रात सो नहीं पाते हैं। यही ओवर थिंकिंग है। सोचना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। सोचने से ही इंसान फैसले लेता है, से इंसान को जिंदगी की दिशा मिलती है। लेकिन जब वही सोच ज्यादा गहरी होती जाती है, अत्यधिक गहरी सोच, जब सोच अनियंत्रित हो जाती है तो वह शक्ति नहीं, वह बोझ बन जाता है। अगर दिशा दे तो वह सोच है, पर विचार ही तो वह अति चिंतन है। अगर आपके विचार से आपको दिशा मिल रही है तो वह आपकी सोच है, लेकिन वही विचार आपको दिशा देने की बजाय आपको अंदर से खाए जा रहे हैं तो वो आपकी सोच नहीं, वह आपका अति चिंतन है। हम सोचते नहीं हैं, हम सोच में खो जाते हैं। हम इतना सोचते हैं कि सोच में खो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने कई बार एक्सीडेंट देखे होंगे, दुर्घटनाएं देखी होगी। जब किसी के साथ दुर्घटना घटित हो जाती है तो जब हम उसे पूछते हैं तो वो यही बोलेगा, मुझे कुछ पता नहीं है। कब मेरी गाड़ी से ब्रेक लगे, कब सामने गाड़ी से टकराई, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने अंधेरा सा छा गया था। ये क्या है? ये ओवर थिंकिंग है। इंसान अकेला होता है, कुछ भी काम करते करते, या उसका जब दिमाग खाली होता है ना, तो आपको पता खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और खाली दिमाग होता तो वह कई बार अतीत में घटित घटनाओं को भविष्य से जोड़कर इतना ज्यादा सोच लेता है और सोच में इतना डूब जाता है कि वो वर्तमान को भूल जाता है। उसके सामने वही घटना और वही भविष्य के चित्र बार बार रिपीट होते हैं। वो उसी सोच में चलता है, उसे नहीं पता कि वो अभी क्या कर रहा है। यही ओवर थिंकिंग है। यह सोच हमें थका देती है और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। दोस्तों, जो ओवर थिंकिंग होती है वो कभी अचानक नहीं आती है। ओवर थिंकिंग आती कैसे है? यह एक बहुत धीमी आग होती है। शुरुआत में लगता है हम समझ रहे हैं, शुरुआत में लगता है कि हम समझ रहे हैं, किसी भी बात को समझ रहे। हमारे दिमाग में अगर वो बात रिपीट हो रही तो हमें लगता है हम कुछ बातें समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम उस बात को इतना सोचने लगते हैं कि वो हमारे अंदर असुरक्षा और बेचैनी पनपने लगती है। आपने कई बार महसूस भी किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो और मेरी बात को सुन रहे हो तो आप ऐसी कोई बात सोचो जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है और उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप उस अतीत में हुई घटना को बदल सकते हो, लेकिन उस बात को बार बार आपका दिमाग बाहर नहीं निकलने दे रहा। आप वही चीज सोचे जा रहे हो बार बार और आपको नींद नहीं आ रही। आप सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?
दोस्तों, जो घटना घटी थी नहीं, कभी किसी एक शब्द पर मन अटक जाता है, कभी किसी एक शब्द पर मन अटक जाता है। आप कई बार एक शब्द पर मन अटक जाता है, कभी किसी एक शब्द पर मन अटक जाता है। आप कई बार आप ये चीज सोचना मेरे साथ ही, ऐसा कौन सा शब्द जिससे लेकर आप में ओवर थिंकिंग हुई है। आपका मन अटक जाता है, आपको बार बार वही शब्द याद आता है, आपके सामने वही वो शब्द रहता है। कभी कभी किसी के बर्ताव को समझने में पूरा दिन निकल जाता है। कई बार हमसे गलती हो जाती है, हो गई गलती, जो हो गई उसको आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप खुद से कोसोगे, काश मैं थोड़ा और सुधार कर लेता, वो मेरे से गलती नहीं होती। और फिर धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है, और ये आदत आपकी सोच से ही बनती है। आदत हर छोटी बात को बड़ा बनाने की, हर संभावना को समस्या बना देती है। आपको कोई भी चीज जिसमें संभावना दिख रही है, उसमें आप समस्या ढूंढोगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आओगे, आपका सीधा रवैया नकारात्मकता की ओर जाएगा। आप किसी भी इंसान को देखकर सिर्फ उसकी नकारात्मकता खोजोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस इंसान के बारे में बार बार, आपका मन नकारात्मकता को रिपीट कर रहा है। हर चुप्पी के पीछे कोई ना कोई मतलब ढूंढोगे। कोई इंसान चुप है, बोल नहीं रहा, लेकिन आप उसका भी मतलब ढूंढ लोगे। ओवर थिंकिंग से कैसे बचे? अब हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। सबसे पहले, जिस शब्द से या जिस बात को लेकर आप परेशान हो रहे हो, जैसे ही ज्यादा सोच आने लगे, आप अपनी सोच को रोक दो। किसी न किसी काम में बिजी हो जाओ, और बिजी इतने हो कि आपको सोचने का मौका ही नहीं मिले। और खुद से पूछो, क्या मैं इसे भी बदल सकता हूं? जो बात आपके दिमाग में रिपीट हो रही है, क्या आप उसे भी बदल सकते हो क्या? अगर जवाब नहीं है तो उस पर सोचना छोड़ दो, लिखने की आदत डालो। रात को सोने से पहले सारी चिंताएं लिखो। कागज पर लिखने से दिमाग हल्का हो जाता है। गहरी सांस लो, खुद को व्यस्त रखो। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग करता है। कुछ भी करो पर अपने आप को व्यस्त रखो। हर बात पर ऐसा लगता है, अगर ऐसा हो गया तो। यह दिमाग का जाल है। खुद से कहो, जो होगा वो सही होगा। याद रखिए कि हर बात पर सोचना समझदारी नहीं होती है, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है। इसलिए आपको जितने भी वजह से ओवर थिंकिंग आ रही है, उन सारी बातों को भूलने की कोशिश करनी है। आपको उसको रोकना है। आप उन सब बातों को एक कागज पर लिखिए रात को सोने से पहले, और उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। अगर वो बात वापस रिपीट हो रही, दूसरे दिन भी लिखिए और उसको वापस डस्टबिन में फेंक दीजिए। और अपने आप को इतना बिजी रखें कि आपको उस बात को सोचने के बारे में समय ही नहीं मिले। सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग की जो समस्या का समाधान है, यही है, खुद को बिजी रखना। और बिजी इतना रखना कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिले कि हम उस बात को सोचें। धन्यवाद साथियों।